कब सांस खत्म हो जानी है, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा कर जाओ कि लोग आपको दुआओं में याद रखें। मैं बहुत खुशी से जा रहा हूँ और बहुत खुश हो गए। लोग होते हैं ना तो अफसरदा हो गए, क्योंकि इन 37 सालों में मेरा किसी से कोई क्लैश नहीं हुआ। तो मैंने एक साल में तकरीबन 6 या 7 दफ़ा ब्लड दिया शुरू में। अब मैंने छुट्टी नहीं की। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने इन 37 सालों में गिनी चुनी छुट्टियाँ की हूँ। बिहेवियर होता है ना पेशेंट्स के साथ, वो फ्रेंडली होना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हर दिलअजीज शख्सियत और अवामी खिदमत को अपना तुर्रे इम्तियाज समझने वाले तारिक महमूद चौहान की रिटायरमेंट पर उनके एजाज में जबरदस्त अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकर्रीन ने तारिक महमूद चौहान की खिदमत को खूब सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि तारिक महमूद चौहान ने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना शेवा बनाए रखा है। यही वजह है कि आज उनकी रिटायरमेंट पर हर शख्स अफसरदा है। पार्टी में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन समेत डॉक्टरों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मजीद तफसीलात वीडियोज में देखें। वीडियोज को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसीब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। नाज़रीन, पिम्स हॉस्पिटल में एक सोशल वेलफेयर, जैसे कि हर इदारे में एक सोशल नेटवर्क होता है, इसी तरह पिम्स हॉस्पिटल का भी एक सोशल वेलफेयर है। मेरे साथ जो प्रोग्राम में शख्सियत मौजूद है जनाब तारिक महमूद साहब, जिन्होंने 37 साल अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस वेलफेयर में अपनी सर्विस की है। इनसे हम जानते हैं कि इस दौरान 37 सालों में इनकी सर्विस कैसी रही है और ये वेलफेयर क्या चीज़ है, कैसे पिम्स में काम करता है, क्या ये वही सोशल नेटवर्क है जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी इदारों में काम कर रहे होते हैं वही है, या उससे डिफरेंट है? क्या क्या सर्विसेज हैं इनकी, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तारिक साहब कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा तारिक साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो सोशल वेलफेयर है आपका पिम्स हॉस्पिटल का, तो ये काम कैसे करता है? ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पिम्स का जो है ना अपना डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट पिम्स पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने अपने एम्प्लॉय अपना डिपार्टमेंट बनाया। इस डिपार्टमेंट में जितने भी गरीब मुस्तहिक लोग यहाँ पूरे पाकिस्तान में जो नॉन अफोर्डिंग लोग आते हैं वो हमारे पास आते हैं। उनकी हम पर्ची जो होती है ना, इनिशियल स्लिप होती है जो, उससे लेकर समझो कार्डियक सर्जरी तक हम कराते हैं, फ्री कराइए। और इन गुज़िश्ता 35-37 सालों में हमारे पास लाखों मरीज़ आए हैं, लाखों मरीज़ों की हमने ट्रीटमेंट कराई है फ्री। हमारे पास 2 तरीके ज़कात और बैतुल माल होता है। उसमें से हमने उनकी जो फौरी तौर पर हो जाता था हम उसे ज़कात में से कर देते थे, बाकी एक बैतुल माल से। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पिम्स ने हर बंदे को आज तक कभी किसी गरीब को रिफ्यूज़ नहीं किया। हमारे डिपार्टमेंट में जो भी मरीज़ आया उसकी हमने दादरसी की, उसका इलाज करवाया, उसकी जो मदद कर सकते थे हम की। अच्छा तारिक साहब, आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा लंबा हिस्सा इस सर्विस में गुजार दिया। 37 साल एक बड़े पार्ट होता है लाइफ का। तो इस 37 सालों में कैसे केसेस आए? कोई यादगार केस आपके पास होगा जो इमरजेंसी में आया हो, आपने उसके लिए क्या किया होगा, या अपनी यादगार स्टोरी हमें बता दीजिए। इन 37 सालों में असल में मैं जब यहाँ भर्ती हुआ तो मेरा इरादा नहीं था नौकरी करने का। मैं यही सोचता था कि बस 1 साल 2 साल बाद मैं किसी जगह दूसरी जगह चला जाऊँगा, बेहतर जगह पर। लेकिन जब मरीज़ों को मैंने देखा तो पहले शुरू में हमारे पास फंड्स नहीं होते थे, हम कोई उनकी नहीं, हम अपने तौर पर जो कर सकते थे, कोई जानने वालों से लेके कोई मेडिसिन ले दी। तो लोग हमारे पास आते थे ब्लड के लिए। तो मुझे समझ आया कि यार और तो हम कुछ नहीं कर सकते ब्लड। तो मैंने 1 साल में तकरीबन 6 या 7 दफ़ा ब्लड दिया शुरू में। अब मैं समझता था यही काम है, चलो कुछ तो कुछ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें ना थोड़ा बाकी कामों का भी पता चला, तो मैंने शुरू इसी तरह किया। कोई बंदा आके ब्लड कहता था तो मैं कहता था चलो मैं ही दे देता हूँ, तो इस तरह देता। फिर हुआ इस तरह कि मैं किसी दूसरी जगह पर नहीं जा सका, इसलिए नहीं जा सका कि मरीज़ आते थे और वो गरीब होते थे, और मेरे जहन में ये होता था कि उस मरीज़ का क्या बनेगा अगर मैं नहीं होऊंगा। करने वाले तो अल्लाह की ज़ात। हाँ, ये मैंने छुट्टी नहीं की। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने इन
37 सालों में गिनी चुनी छुट्टियाँ की होंगी। मैं छुट्टी करके घर बैठता था ना, तो मुझे ख्याल आता था कि वो मरीज़ आएगा, उसका क्या होगा, उसको तो कोई नहीं पूछेगा। मैं घर से आ जाता था। मेरे घर वाले पूछते थे कि ये आप छुट्टी की है तो जा क्यों रहे हैं? मैं कहता था वो एक मरीज़ था, मैंने उसे कहा था कि आपने आना है, तो वो आएगा तो उसका तो काम नहीं होगा, उसे कोई पूछेगा नहीं। तो इस तरह फिर वो छुट्टी का कंसेप्ट भी ख़त्म हो गया इस तरह। और इन सालों में बहुत ऐसे गरीब ऐसे मरीज़ आए कि बंदा नहीं। अगर मैं इस तरह आपको एक एक करके सुनाऊँ, हमारे तो तकरीबन डेली ऐसे यादगार केसेस होते हैं कि बंदा सोच नहीं सकता। ऐसे मरीज़ जिनको ना अपने घर वाले जो है ना वो तंग पड़ जाते हैं, तो वो कहते हैं किसी तरह ये हमसे, तो वो जब यहाँ आते हैं तो उन्हें इतनी अच्छी तरीके से हम उन्हें वो डील करते हैं अच्छे तरीके से कि वो कहते हैं इतना तो हम घर वाले हमें बोझ समझते हैं और आप जो है इतने अच्छे तरीके से करते हैं। और मैंने अपने स्टाफ की, अपने लोगों की तरबियत भी यही की कि यार हम और अगर कुछ भी कर सकते हैं तो किसी के साथ अच्छा भलाई कर सकते हैं, अच्छी सोच रख सकते हैं, तो इसी से उनका कम से कम हम वो क्या कहते हैं कि आधा इलाज या आधी ट्रीटमेंट उनकी इसी तरह हो जाती है। अच्छा तारिक साहब, इन 37 सालों में किस मरीज़ कौन सी बीमारी के ज़्यादा आपके पास आए? हमारे पास हमारा कैंसर का शोबा है, ऑन्कोलॉजी का, और इसमें ऑन्कोलॉजी के जो डॉक्टर हमारे पास बेशुमार मरीज़ आए ऑन्कोलॉजी के। और कि कैंसर की ऐसी बीमारी है कि ये कोई सस्ता इलाज नहीं होता। ये बंदा हमारा समझो ख़त्म हो जाता है, तो कोई सोच नहीं सकता, अमीर लोग भी नहीं सोच सकते। लेकिन हमारे पास कैंसर के मरीज़, शुरू में हमारे पास डायलिसिस के ये पिंडी इस्लामाबाद में डायलिसिस कहीं नहीं होता था पेम्स में, और हमने फ्री शुरू किया। सामान हम देते थे डायलिसिस का। फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट हो गए, ट्रांसप्लांट के पेशेंट आते हैं। मुख्तलिफ मकसद हमारे इधर तकरीबन कोई 25-26 स्पेशलिटीज़ हैं, जब वो उन सब के मरीज़ आते हैं। ये इसमें जनरल मेडिसन, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ये सारे हर स्पेशलिटी के ना, हर वो डिपार्टमेंट के ना मरीज़ आते हैं, और हमारे पास सब ही आते हैं। तारिक साहब, हम थोड़ी सी किसी की हेल्प कर देते तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है, और एक जब बीमारी का मरीज़ मुब्तला होता है बीमारी के अंदर, तो वो पहले ही टूटा होता है, उसके फैमिली टूटी होती है, मजबूर हुए होते हैं। तो उस सिचुएशन में जब आप उनकी हेल्प करते थे, तो जब वो सेहतियाब हो जाते थे, वापस घर को रवाना हो जाते थे, यहाँ से डिस्चार्ज होकर, तो क्या तासरात होते थे उनके चेहरे पे जब आपको वो देखते थे? वो बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। वो हमसे पूछते थे कि जी हमारे लिए, तो हम उन्हें यही कहते थे जो हमने आपके साथ किए, आप आगे जब भी किसी का काम आप तक पड़े, आपने भी वही सलूक करना है। तारिक साहब, 37 साल आपके कंप्लीट हुए, अब आप रवाना हो रहे हैं इस हॉस्पिटल से, तो कितनी यादें वाबस्ता हैं, कैसा फ़ील हो रहा है? आज का रुखसती जा रहे हैं सारे, आपकी आज पार्टी करने जा रहे हैं। देखें, ये हमारे हर दिन की ना एक नई कहानी होती है। अगर 37 सालों को दिनों में और दिनों को घंटों में और ऐसा कन्वर्ट करें ना, तो हर घंटे हर मिनट की ना अपनी एक दास्तान अपनी, क्योंकि अभी एक मरीज़ जाएगा तो उसके बाद दूसरा आ जाएगा। ये तो बस एक जहन में यही था कि बस इनके साथ अच्छा ही करना है, जो भी कर सकते हैं, जितनी हिम्मत। मेरे पास आज तक जो भी मरीज़ आया ना, मायूस नहीं मैंने किया। अगर वो मायूस भी हुआ ना, तो मैंने कहा मायूसी कोई बात नहीं, हो जाएगा। मिसाल के तौर पर उसकी मदद नहीं की, हमारे पास फंड्स नहीं, मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की और अल्लाह ने मदद की कि वो काम हो गया। जिस यूनिवर्सिटी में जाते थे वो 2 साल का पीरियड होता है, तो वहाँ पे क्योंकि घर में आपका टाइम कम स्पेंड हो रहा होता है, वहाँ पे ज़्यादा हो रहा होता है। आपके दोस्त होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, यहाँ बन जाते हैं, बहुत सा माहौल, आपको घर से ज़्यादा टाइम आपका यहीं पे गुजरता होगा। आज सबको छोड़ के जब आप जाएंगे, तो एक होता है ना कि जो डेली बेसिस पे आना जाना होता था, वो ख़त्म हो जाता है इंसान का, वो रिटायर्ड हो रहे हैं, आप रुखसती है आपकी। तो आज कैसा जज्बात हैं आपके? क्या आपको कुछ यादगार पीछे याद रहेगा ये लम्हात? क्या कैसा फ़ील हो रहा है आपको? मैं बहुत खुशी से जा रहा हूँ और बहुत खुश हो गए। लोग होते हैं ना अफसरदा हो गए, क्योंकि इन 37 सालों में मेरा किसी से कोई क्लैश नहीं हुआ। मैं बिल्कुल खुश खुर्रम, इस दिल में कोई मेरे हसद नहीं, कोई बोगज़ नहीं, किसी नौकरी के दौरान मेरे साथ ये हो गया, वो कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। खुशी से जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ये सारे लोग अपने, और मेरा ये है कि जब भी मेरी कोई ज़रूरत होगी किसी भी मरीज़ के लिए, किसी वेलफेयर के लिए, तो मैं हाज़िर, मैं करूँगा उनके लिए। पिम्स हॉस्पिटल में बाकी स्टाफ जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी इतने रहमदिल हैं? देखिए, ये ज़िंदगी, ये दुनिया ना गुलदस्ता होता है।
اس میں اگر سارے ایک جیسے ہو جائے نا تو یہ کام نہیں چلتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک جیسا بنا دیتے, لیکن دنیا کا رنگ ہی ختم ہو جاتا. تو یہ اچھے برے یا تھوڑے نرم گرم یہ مل کر ہی سارا کام جاتا. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھائی کو زیادہ ہونا چاہیے. میں کبھی کبھار کچھ ہو جاتا ہے اس کو بندے کو ایوائڈ کرنا چاہیے, بری باتوں کو بھول جانا چاہیے, اچھی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا, آج آپ کا آخری دن ہے تو جاتے جاتے اپنے اسٹاف کے نام ان مریض اگر وہ دیکھ رہے ہیں جن کو آپ سے فائدہ ہوا تو ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ وہی ایک میرا موٹو ہے کہ اگر آپ نے سمجھا ہے, سوچا ہے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے, تو جب آپ لوگوں سے آپ تک کسی کا کوئی کام پڑے تو آپ نے بھی وہی والا سلوک کرنا ہے. اس سے بہت اچھا نہیں کرنا, لیکن کم از کم اتنا سلوک کرنا ہے جو میری طرف سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. بس میری یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ اسی طرح اچھائی پھیلتی ہے, بڑھتی ہے. اگر میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تو وہ بندہ, اس کے پاس جب کوئی بندہ جائے گا وہ اچھا کرے گا, پھر یہ آگے ایک چین بنے گی. اور اسی طرح یہی اچھائی ہے. یہ بندہ یہ نہ سوچے کہ یار میرا کام ہو گیا اور میرے پاس کوئی آئے میں اس کو نہ. اور غریب تو بیچارہ ویسے ہی پسا ہوتا ہے. غریب جو ہوتا ہے نا وہ بہت پریشان ہوتا ہے. ہاں, اس کے علاج کے یہ مسائل, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن مریضوں کے لیے بھی کہ آپ آئیں, گھبرائیں نہیں. میں نے ساری اپنی نوکری میں کوئی آفس استعمال نہیں کیا. یہ آفس ہے اس طرح کہ دروازہ نکال دیا, مریض میرے پاس آ جائے, تو کوئی نہیں. آپ جب کسی کے پاس پہنچیں گے تو انشاءاللہ برا کوئی بھی نہیں ہوگا. نہیں کر سکتا, کئی دفعہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ یہ میں نہیں کر سکتا, لیکن انشاءاللہ وہ گائیڈ کرے گا اور آپ کا معاملہ حل ہوگا. ناظرین, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر طارق محمود صاحب اب روانہ ہو رہے ہیں, اس جو شعبہ ہے اس شعبہ جات کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جب کوئی جاتا ہے کسی بھی محکمے سے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک نیا ڈاکٹر, ایک نیا اگر کوئی پولیس سے ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے چارج سنبھالنے کے لیے دوسرا بندہ تیار ہوتا ہے. تو اسی طرح جب ڈاکٹر طارق محمود صاحب جا رہے ہیں تو نئے ڈاکٹر جو آ رہے ہیں, ڈاکٹر شمس بلوچ صاحب, یہ چارج سنبھالنے سے آج سے یہاں پہ پمز ہاسپٹل کے جو سوشل ویلفیئر ہے اس کا, تو ان سے مزید جانتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے ایجوکیشن کی ہے اصل اور ان کے کیا تاثرات ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام ڈاکٹر شمس بلوچ ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کی ہے ریلیونٹ ٹو سوشل ویلفیئر سوشیولوجی میں. پاکستان سے میری پی ایچ ڈی ہے اور اس کے بعد میں نے سویڈن سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہے اور پبلک ہیلتھ اینڈ کمیونٹی میڈیسن میں. اور اس کے بعد ایک میری پوسٹ ڈاکٹریٹ کا انڈیا سے بھی ہے, اس سے ریلیونٹ سے ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ, اس ہیلتھ کے شعبہ سے میری ریلیونٹ پوسٹ ڈاکٹریٹ وہاں سے بھی ہے. اور میں یہاں پہ سرو کر رہا ہوں پچھلے کوئی 13 سال سے. جی ڈاکٹر طارق محمود صاحب جو تھے ان کے 37 سال, آپ کے 13 سال ہو گئے ہیں سروس میں. ماشاءاللہ ان سے بات کیا, وہ بڑے رحم دل تھے, بڑے درد رکھنے والے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب غریب لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کا کیا بیہیویئر ہوگا ان کے ساتھ؟ جی ڈیفینیٹلی, چونکہ میری ایجوکیشن بھی اسی فیلڈ سے ہے اور میرا خیال ہے کہ جو ڈیزرونگ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کا سب سے زیادہ قابل رحم جو لوگ ہوتے ہیں,
क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते आज कल के इस दौर में, जबकि वो इतनी महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया है कि वो अपनी बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो भी पूरा नहीं कर सकते, तो मेडिसिन लेना तो बहुत दूर की बात है। तो इस जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करता है, तो इससे उन पेशेंट्स की बहुत हेल्प हो जाती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स होते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं, टू वेलफेयर दी पुअर एंड नीडी ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि आप नया चार्ज संभाल रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी आप पे बढ़ गई होंगी, तो कैसे कुछ स्ट्रक्चर माइंड में तैयार किया कि कैसे आपने चलना है? जी डेफिनेटली मैंने यहाँ पे काम भी किया है और मेरे पास प्लान है, मैं इंशाल्लाह इस डिपार्टमेंट को अपग्रेड करूँगा और मेरे पास कुछ पॉलिसीज़ हैं इसको अपग्रेड करने के बारे में। जैसा कि आप ये डिपार्टमेंट देख रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चरिंग भी मैंने की थी। पहले एक ये कमरे में था हमारा ये डिपार्टमेंट, इसको इस बिल्डिंग में शिफ्ट करने में मैंने इसकी हेल्प की थी और इन कमिंग डेज़ मेरे पास प्लान्स हैं, मैं इसको अपग्रेड करूँगा। जितना भी हो सका मैं जो पुअर एंड डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम हेल्प करूँगा। कब सांस खत्म हो जानी है, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा कर जाओ कि लोग आपको दुआओं में याद रखें। और ये देखो जितने भी दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं खाली हाथ गए हैं, तो क्या बचता है? नेकियां बचती हैं जो आपने किसी के लिए कोई अच्छा। ये बाज़ दफ़ा माल औलाद ये फितना बन जाता है, बाज़ दफ़ा ना वो फितना है, माल औलाद जो है फितना है, लेकिन आपने काम जो आपके काम आएगा वो आप नेकी है, आपने किसी के साथ अच्छा किया होगा वो आपकी आखिरत का सामान बन जाएगा। और जो गरीब के दिल से दुआ निकलती है, मैं कहता हूँ वही सब कुछ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, बातें तो बहुत सुनी थी, पहले शायद मेरे दिल में भी कुछ खोट थी इस हॉस्पिटल के हवाले से, क्योंकि आए रोज़ सोशल मीडिया पे वीडियोस इसकी वायरल होती हैं, कोई तल्ख कलामी हो रही होती है, कोई मरीज़ के साथ बदतमीज़ी होती है। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो 2 डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई है, तो यकीन मानेंगे कि वो चीज़ मेरे दिल से अब निकल गई है कि हो सकता है मैं भी, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियाँ भी बराबर नहीं होती, कुछ होते हैं लोग ऐसे, लेकिन वहीं पे कुछ अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। जहाँ पे बुरे होते हैं वहाँ पे साथ अच्छाई भी होती है। तो डॉक्टर साहब यही दुआ है कि अल्लाह ताला जिस नेक तमन्ना के साथ आप बैठे हैं और आपका मकसद कामयाबी से आगे बढ़े और आप कामयाब हों अपने मकसद में, अल्लाह ताला आपको इतनी खुशियाँ नसीब करे जो आप दूसरों को दें उससे डबल आपको अल्लाह दें। बहुत शुक्रिया आप नाज़रीन। अल्लाह जिसको चाहता है तो उसके दिल में रोशनी पैदा कर देता है, रहम डाल देता है। तो जैसे हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे हर इंसान बराबर नहीं होता। हमने बहुत सी वीडियोस देखी थी पिम्स हॉस्पिटल की जो मोस्टली वायरल हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा शोबा है जिसने लाखों लोगों के, लाखों मरीज़ों की मदद की है और उन्हें सेहतियाब किया। जब कोई उनका नहीं होता तो ये उनका तारक साहब सहारा बने। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है तारक साहब जहाँ भी आप जाएँ खुश रहें, आप इसी तरह ज़िंदगी बसर करें। तो एक नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने होस्ट हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।